Children, we are going to start the 10th class English chapter, the Sermon of Banaras. So what is sermon? Sermon क्या है? सबसे पहले तो ये नैतिक टॉक है, नैतिक बातचीत है, रिलीजियस और मोरल टॉक। तो सरमन ऑफ बनारस किसने दिया था? जैसे हम जानते हैं गौतम बुद्धा का नाम आता है। ये जो सरमन ऑफ बनारस से लिया गया है, सोर्स कौन से सोर्स से लिया गया है? कोई बेटी रेंसा वैल्यू एंड वॉइस, कुछ कॉलेज रीडर है, कॉलेज की बुक है, 1975 में पब्लिश हुई थी, उसी से ये जो है सरमन ऑफ बनारस लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा जो जिनका जन्म 563 BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट BC एंड 483 BC में हुआ था। तो उनका नाम मुख्य रूप से सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। और वो 12 years ऑफ एज उन्होंने कई सारे स्क्रिप्चर, सीक्रेट स्क्रिप्चर का अध्ययन किया। उसके बाद वो उनकी शादी हुई, शादी के बाद उन्हें एक बच्चा भी हुआ। एंड उनको उनके माता पिता ये चाहते थे कि उन्हें कुछ इस तरह की चीज़ें न दिखाई जाए बाहर, तो राजमहल में बड़े आनंद से रहते थे। लेकिन उसके बाद एक दिन उनका कहीं शिकार के लिए, जैसे आप जानते ही हैं कि राजकुमार जाते हैं, तो उन्होंने रास्ते में अचानक देख लिया, बाई चांस एक सिक मैन को देख लिया। सिक मैन खांस रहा था। और उसके बाद उन्होंने एक एजेड आदमी को देख लिया जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, वो बेचारा लंगड़ा के लटक के चल रहा था। और एक फ्यूनरल प्रोसेसन देख लिया, कहीं से लाश जाती हुई देख ली। और उसके बाद एक मंक को देख लिया जो बेग कर रहा है अल्म के लिए। मंक जो है चल रहा था, भीख मांग रहा था। ये 4 साइड्स उन्होंने देखी। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल, उनका मन इस पारिवारिक सुख से हट गया और उन्होंने राजमहल त्याग करके वो जो है ज्ञान की तलाश में, इनलाइटनमेंट की तलाश में, स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में निकल पड़े। और उन्होंने 7 years तक वंडर किया, घूमा इधर से उधर। और अंत में उन्होंने वो एक पीपल की ट्री के नीचे बैठ गए। और उन्होंने एक वचन लिया कि जब तक वो उन्हें इनलाइटनमेंट या नॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। और इस तरह से उन्होंने जो है उस पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। वहाँ बैठे, बोधि ट्री का नाम पड़ा ट्री ऑफ विजडम। और उसके बाद वहाँ से जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो आकर के सारनाथ में उन्होंने अपना वैल्यूएबल जो है सरमन, रिलीजियस टॉक किया, बात किया। जैसे सारनाथ बहुत फेमस है आज भी बौद्ध के लिए। अब उसके बाद हम लोग एक स्टोरी देखते हैं जिसमें दिया हुआ है कि कीटा गोटामी एक कैरेक्टर का नाम है इसमें, जिसका वो एक ही बच्चा था और वो बच्चा मर गया। तो दौड़ती गई मेडिसिन के लिए और सबको, लोगों को दिखाने लगी, डॉक्टर को दिखाने लगी। सब लोग कह रहे थे कि अरे ये तो बच्चा मर गया है। लेकिन उसकी जो प्रेम है, जो माता का प्रेम है बच्चे के प्रति अथाह था, काफ़ी ज़्यादा था। वो चारों तरफ घूम रही थी लेकिन कोई मेडिसिन उस बच्चे को नहीं दे रहा था। आप जानते ही हैं कि मरा हुआ बच्चे को कौन मेडिसिन देता है। अंत में सभी फिजिशियन सभी परेशान हो गए। किसी ने उससे कहा कि ऐसा है कि एक बहुत ही बड़े फिजिशियन वहाँ आए हैं, तुम जाओ और उनसे मिल लो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान, तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन देंगे। वो लेकर के बच्चे को पहुँचती है और उनसे कहती है कि इसके लिए मेडिसिन चाहिए। बुद्धा, वो फिजिशियन थे, बुद्धा ने उत्तर दिया कि ठीक है, तुम जाओ और कुछ मस्टर्ड सीड्स लेके आओ किसी घर से। वो गई मस्टर्ड सीड लेने और वहाँ पे वो जाती है और उस मस्टर्ड सीड को लेकिन वो एक कंडीशन रख देते हैं बुद्धा, कहे कि भाई तुम जाना और उसी जगह से मस्टर्ड सीड लेना, उसी जगह से बिच्छा मस्टर्ड सीड की लेना जहाँ कोई, किसी का बच्चा न मरा हो, किसी का हस्बैंड नहीं मरा हो, किसी का पेरेंट्स या फ्रेंड्स नहीं मरा हो, जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो, उसी जगह से तुम क्या करना, भिक्षा लेना।
कीसा गोस्वामी बहुत खुश हुई कि भाई ठीक है, हमारा बच्चा तो ठीक हो जाएगा। वो गई, सब जगह मांगने लगी, सब लोग मुट्ठी भर उसको सरसों दिए, लेकिन जैसे ही देने लगे तो उसने कहा कि भाई आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? सब लोग कहे कि नहीं नहीं, ये तो है नहीं, हमारे घर तो हमारा बच्चा मरा है, हमारा हस्बैंड मरा है, हमारी पत्नी मरी है। सब लोग बताए कि हमारा कोई न कोई नियर एंड डियर तो मरा ही है। अब ये सब सुन करके फिर उसके बाद वो जाके कहती है बुद्धा जी से कि भाई ये तो भाई कोई किसी के, सबके घर में कोई न कोई मरा हुआ है। तो कहते हैं कि भाई देखिए, डेथ तो सबके लिए कॉमन है और डेथ इज कॉमन टू ऑल, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, कोई भी अमर होके नहीं आया है, शरीर ये जो है नश्वर है, इस तरह की बात कहते हैं बुद्धा। फिर कहते हैं द लाइफ इज मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, तो लाइफ जो है क्या है, नश्वर है, मरने के लिए ही बनी है, नष्ट होने के लिए ही बनी है, इसके लिए कोई शोक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप शोक करते हैं तो क्या होगा, इस शोक से जो मरी हुई सोल है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो मरा हुआ है उसको ज़्यादा तकलीफ़ होता है, वो और ज़्यादा पेन महसूस करता है। इसलिए किसी के नियर एंड डियर के जाने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसी सब बातों पर जो है वो कीसा गोस्वामी समझ जाती हैं और वो उनके साथ रहने लगती हैं, उनकी शिष्या बन जाती हैं। यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। तो मीन्स चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस सरमन एट बनारस कि जो है बुद्धा जी ने कितना बढ़िया संदेश दिया कि ये शरीर जो है नश्वर है, किसी के जाने के बाद हमें उस तरह शोक नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें आभास होना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है और एक न एक दिन सबको जाना है। थैंक यू चिल्ड्रन।